वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं आपको क्लास 12th की जो एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है उसको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। इसी क्रम में मैं पहुँचा हूँ एक्सरसाइज 7.2 में और इसी एक्सरसाइज के मैंने फर्स्ट से लेके 25th तक के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज का जो सेशन शुरू होगा वो 26वें क्वेश्चन से शुरू होगा। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं 26वां क्वेश्चन, तो जिसमें मुझे इंटीग्रल करना है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का। ठीक है, तो इसको मैंने आई से डिनोट कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटीग्रांड होता है उसको कैसे पहचानते हैं। इंटीग्रांड का मतलब मैंने बताया था, जिस फंक्शन का मुझे क्या करना होता है, इंटीग्रल करना होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रांड। यहाँ पर मुझे इंटीग्रल करना है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का, तो इसको मैंने इंटीग्रांड कहा। तो मैंने एक नाम दे रखा है यहाँ पर मिस्टीरियस फंक्शन। मिस्टीरियस फंक्शन मिस्टीरियस फंक्शन को मैं डिनोट कर रहा हूँ टी से। और मिस्टीरियस फंक्शन का मतलब मैंने एक ऐसे फंक्शन से बताया था जिसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो इंटीग्रांड में मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो मिस्टीरियस फंक्शन दिख रहा है वो मिल रहा है रूट एक्स। चूंकि टी एक्स पर डिपेंड करता है इसलिए टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा। तो डी एक्स को आप क्या लिख दूंगा, रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसी को मैं अगर डेकोरेट करके लिखूं तो उसको लिखूंगा 2 dt इक्वल टू डी एक्स ओवर में रूट एक्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो आई इक्वल टू लिखा है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो जरा ध्यान से देखिए, कॉस एक्स अपॉन रूट एक्स जो है, कॉस एक्स अपॉन जो रूट एक्स है वो 2 dt है और रूट एक्स जो है वो t है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा कॉस टी डी टी इंटू 2 से। ठीक है, क्योंकि डी एक्स मैंने बताया था ना अभी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स को क्या लिखेंगे 2 dt, तो 2 ये लिख दिया, डी टी लिख दिया और रूट एक्स के प्लेस पर क्या लिख दिया, टी लिख दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 कॉस टी का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होता है साइन टी। और जैसे इंटीग्रल हो जाएगा तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा 2, टी के प्लेस पर टी की वैल्यू पुट कर दूंगा और टी की वैल्यू यहाँ पर है रूट एक्स प्लस में सी। इस प्रकार से ये इंटीग्रल मुझे प्राप्त हो गया। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन। मुझे इसमें इंटीग्रल करना है साइन 2x का स्क्वायर रूट इनटू में कॉस 2x, इसका इंटीग्रल करना है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रांड होगा, इंटीग्रांड क्या है, इंटीग्रांड है जिस फंक्शन का मुझे इंटीग्रल निकालना है वो निकालना है स्क्वायर रूट ओवर साइन 2x इनटू में कॉस 2x का। और यहाँ पर जो मिस्टीरियस फंक्शन, जो मुझे यहाँ पर मिस्टीरियस फंक्शन दिख रहा है जिसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, वो मुझे नजर आ रहा है साइन 2x। टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालना है। साइन 2x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा 2 कॉस 2x। ठीक है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस 2x dx, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो साइन 2x है इसको तो मैं लिखूंगा t, कॉस 2x dx जो है, कॉस 2x dx को लिखूंगा dt/2। तो जो मेरा इंटीग्रल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर t इंटू dt/2। तो 1/2 को इंटीग्रल से बाहर कर दिया तो ये बन गया t की पावर में 1/2 dt। ठीक है, t की पावर में 1/2 का इंटीग्रल कर दो, 1/2 t की पावर में 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करो
तो आ जाएगा t की पावर में 3/2 इंटू 2/3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे मिलेगा 1/3 t की पावर में 3/2 प्लस में c। तो i इक्वल टू टी के प्लेस पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। t की प्लेस पर t की वैल्यू है साइन 2x की होल पावर पर 3/2 प्लस में c। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें मुझे इंटीग्रल करना है cos x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस का साइन x, इसका इंटीग्रल करना है। तो जो इसमें इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड क्या है, जिस फंक्शन का मुझे क्या है इंटीग्रल करना है। ठीक हो गया। और इसी में जो मिस्टीरियस फंक्शन नजर आ रहा है, मिस्टीरियस फंक्शन जिसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, वो नजर आ रहा है 1 प्लस का साइन एक्स है। ठीक है, टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, तो लिखूंगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस का साइन एक्स। 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में आता है कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा डी टी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। अब जो इंटीग्रल है मेरा रिड्यूस हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पर लिखूंगा टी, कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पर लिखूंगा डी टी। ठीक है, तो आई इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रल डी टी अपॉन रूट टी, और इसी को लिख सकता हूँ टी की पावर में -1/2 डी टी, और तो इसका इंटीग्रल कर दीजिए टी की पावर में -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस का 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आ जाएगा टी की पावर में 1/2 इंटू 2 प्लस का सी। 2 टी की प्लेस पर टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर पर क्या लिखूंगा 1/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुझे इंटीग्रल करना है यहाँ पर कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का। तो यहाँ पर जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड क्या है, जिस फंक्शन का मुझे इंटीग्रल करना है वो करना कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का। जो मिस्टीरियस फंक्शन है, जिसको मैं टी से डिनोट करूंगा, वो होगा लॉग साइन एक्स। अब टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि लॉग साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन का साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। कौन से रूल से किया, चेन रूल से। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बन जाएगा कॉट एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ डी टी इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉट एक्स डी एक्स जो है वो डी टी बन जाएगा, लॉग साइन एक्स बन जाएगा टी, तो जो इंटीग्रल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रल टी डी टी में। ठीक है, और t का इंटीग्रल t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा t की पावर 2/2 प्लस में c। तो t के प्लेस पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए log साइन एक्स, t की प्लेस t की वैल्यू पुट कर दी का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। अगला देखिए i इक्वल टू इंटीग्रल करना है मुझे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। तो इसमें जो इंटीग्रांड है, बताइए इंटीग्रांड क्या होगा जिस फंक्शन का मुझे इंटीग्रल करना है, वो है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मिस्टीरियस जो फंक्शन है
जिसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है 1 प्लस का कॉस एक्स। टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूंगा, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 1 का 0 आ जाएगा, कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो इसको लिख सकता हूँ माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ये बन गया। तो जो मेरा आई होगा वो इंटीग्रल माइनस डी टी अपॉन टी। तो इसको लिखता हूँ, माइनस को इंटीग्रल से बाहर कर दिया, 1 अपॉन टी डी टी लिख सकता हूँ। माइनस 1 अपॉन टी का कितना जाएगा, लॉग नेचुरल लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का सी। टी के प्लेस पर आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस लॉग टी के प्लेस पर टी की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का सी। ये इसका फाइनल रिजल्ट निकल गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।